हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आईजीएम हॉस्पिटल के पीछे। अभी जो आप लोगों ने हाल ही में वीडियो देखा कि जिस लड़के का इंतकाल हुआ करंट लगने से, तो उनकी फैमिली यहां पर मौजूद है। अब वो बताना ये चाहते हैं कि भाई जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उनके पीछे जो फैमिली छूट जाती है उनका क्या होता है, क्योंकि कंपनी वाले और जो काम धंधे वाले लोग हैं उनको तो जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे भाई वो लोग क्या चाहते हैं। आप कौन है उनके? मुस्तफा की अम्मा हूँ, जो लड़का मारा ना उसकी माँ हूँ। वो उसकी लड़की है और मेरा एक लड़का 3 लड़की है, सब अपने अपने घर के है। हमारी बहू है, बेटी है, हम 2 बुढ़ा बुढ़ी है। हमारा गुजारा कैसा चलेगा? हाँ, मेन औरत बहू का कैसे चलेगा? नौजवान बहू है, बहू छोटी बच्ची का इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ हमको हक चाहिए, हक हमारा। लापरवाही से मजदूरदार मरा, मजदूरदार वो लापरवाही से ही हुआ है। बिल्कुल देख लो कि लापरवाही से हुआ है। जब वायर खुला था, कुछ भी था पावर का, तो तुम उछाल करके हमारे बेटे को तुम भेजना तो सोच समझ के भेजना चाहिए था। बच्चा मेहनत की रोटी के लिए गया तो रोटी के लिए लेके गए, तुम काम करके घर पे से बुलाए गया बच्चा घर पे लाए। कौन लेकर गया उनको अपने साथ? वो भी नहीं मालूम है कौन लेके किसके साथ काम करता था वो भी नहीं पता। अब क्या मालूम वो कौन है? उसके काम पे जाता था, वो भुरिया नाम का लड़का है, उसके साथ में जाता था। बुढ़िया कौन है? काम देने वाला है या क्या है? हाँ, वो लड़का काम पकड़ता था, उसके साथ जाता था। मतलब मुकादम जिसको बोलते हैं, यानी वो लेके गया था काम पे। अच्छा। हाँ, अभी उसके औरत है, बच्ची है, हम 2 बुढ़ा बुढ़ी है, उसके सहारे घर चलता था। अब वो मेरा बेटा गया तो हम बीमार रहते मेरे घर वाले। इसका किसको मानते? जो काम पर है, जो लेकर गया वो है या कौन जिम्मेदार है ना? जिसके काम पे गए थे, जो सेठ है ऑनर वहाँ का, वो जिम्मेदार है। वो लापरवाही किया उसने, वायर खुला रखना नहीं चाहिए था। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि लोग पहले भी वहाँ पर कंप्लेंट डाल चुके थे कि भाई वो वायर खुला हुआ है, उसको ठीक करो, मगर वो किए नहीं। आज तो हमारा बच्चा चला गया लापरवाही की वजह से गया। जब सेठ अभी तू लड़का वहाँ पे गिर गया तो दूसरे मजदूरदार लड़के लोग को बुला के तू इंदिरा में भेजा। अब मेरे लड़के को, अगर मेरे लड़के को तू सेठ है ना बड़ा, तेरे को लेके आना चाहिए, कोई दूसरे दवाखाने में पहले ट्राई करना चाहिए। पहले वो सब कुछ किया नहीं, डायरेक्ट इंदिरा में भेज दिया। तू नहीं आया, सेठ नहीं आया। इसके बच्चे सेठ का नाम मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है ना, सेठ का नाम नहीं मालूम। क्योंकि बिठाए। हाँ, क्या चाहते हैं अभी आप लोग? क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए आगे की जिंदगी की बहू का, अच्छी का। 24 साल की है मेरा बेटा, 25 साल का था, बहू 24 साल की है, उसकी 2 साल की बच्ची है। उसके लिए कुछ तो हल चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है कि अभी ये छोटी उनकी वाइफ और उनके जो बच्चे हैं, अब उनका घर कैसे चलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब क्या होता है कि लोग कंप्लेन करने के बाद फॉलो अप लेना छोड़ देते हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें ना कुछ जो एरिया के नगर सेवक हैं या जो नेता लोग हैं ना, वो भी जरा सामने वाले पर प्रेशर डालें, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ले कि भाई एक नौजवान लड़का चला गया, उसके पीछे उनकी फैमिली, उनके बीवी बच्चे, उसका क्या होगा? रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, तो कौन उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वो तो चारों तरफ से टूटेला है। हाल वाला जिम्मेदार है, सेठ जिम्मेदार है। हम इसको कौशल लोग को हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जो नहीं, जिसका काम कर रहे हैं जिम्मेदारी उसकी बनती है। लाने ले जाने वाला तो वो तो लाएगा ले जाएगा, वो नहीं है। सेठ की जिसके काम पे गए थे ना, उनकी गलती है। उनको बोलने के बावजूद वो लापरवाही की है। अच्छा, आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह कर दिया? नगर सेवा हमारा साथ नहीं देगी, हम सेठ को जिम्मेदार खड़ा करेंगे। जो काम कराता है हम उससे मतलब रखेंगे। हम नगर सेवा वो सेवा दौड़ नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि वो लोग आए, आप लोगों का साथ दे। हम लोग इसके लिए बोल रहे हैं। हमको हक नहीं मिलेगा तो हम आगे तक के पहुँचेंगे। हमको पहुँचना चाहिए, बिल्कुल तक पहुँचेंगे। हमको चाहिए, हक चाहिए। देखो उसकी बीवी है, उसके बच्चे में उसकी सबसे बड़ी बहन हूँ। हमारा घर का हीरा जैसा बच्चा, और उसके अलावा कोई नहीं था उसके घर में कमाने वाला। और कमाने वाला कोई नहीं। मेरे बाप के अंदर कोई जान नहीं। हमारा बच्चा बीमार, न सीमार, न कुछ नहीं। अच्छा खासा बच्चा, वो घर पे ही घर चलता था, उसका ही घर चलता था, उससे पे ही। और उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं। मेरा भाई बीमार रहता है, उसको दवा 24 घंटे की दवा चालू रहती है। दम्बे का शिकायत है वो, तो वो कर नहीं पाता। वो उस पे ही मेरा भाई चला गया। ये बड़ी दुख की बात है। कैसा है कि एक जवान, अभी उसकी क्या एज है? अब सवाल यही आता है कि भाई इसका जिम्मेदार कौन?
इसका जिम्मेदार जो सेठ है इनके काम का, कैटरर्स का, वो जिम्मेदार है, या वो मंदिर के लोग जो मंदिर के अंदर जो पावर की लाइन वो लोग खींच के रखे हैं और वो जगह जगह पर अगर वो खुला हुआ है तो वो जिम्मेदार है? कैसे, मतलब जवाब कौन देगा इसका? लाना चाहिए था वहाँ पे, लाना चाहिए था। वो लेकर नहीं आए, कौन लेकर आया फिर? कौन लाया पता ही नहीं, दूसरे काम करने वाले लेकर आए साथ में। तो भी आना चाहिए ना, साथ में। आना चाहिए, खुद आना चाहिए था, बताना चाहिए था। वो बताया नहीं, दूसरे लड़के लोग के साथ जाके भेजे पुलिस हम चौकी लोग। में पहले ही बैठा, पुलिस चौकी में पहले ही जाके बैठ गया वो। तो आदमी डरता है कि मैं लेके जाऊंगा तो मुझे ही पकड़ लेंगे अभी। तू लेके जाएगा तो तू पकड़ा ही जाएगा ना, तू क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? अभी भी पकड़ा जाएगा, अभी बिल्कुल भी पकड़ा जाएगा ना। हक होता है उसके पास, इंसाफ होता है, हमको खबर देता, ले आता, हमको तसल्ली और तसब्बर देता, हिम्मत करता है ये। हम लोग हैं, हम लोग हैं, आपका घर का जो भी रहेगा हम देखेंगे क्या रहेगा। बोलता है वो बात करता है। बिल्कुल, इंसानियत यही होती है, इंसानियत दिखाती है। इंसानियत नहीं इंसानियत है है, कि उसके औलाद जैसा समझता, वो मैं जेल काटता हूँ, ये लाश लेके पहुँचता हूँ, बोलता ये लोग के माँ बाप के सामने, गलती हो गई, ये बच्चा मेरा है, उनका नहीं है। और ये लोग को हिम्मत भी देता है, आप टेंशन ले लीजिए, अल्लाह को प्यारा होना था, हुआ, हमने है जिम्मेदार। लेकिन हम लोग हैं, आप टेंशन मत लो, हम लोग हैं, जो भी रहेगा हम लोग करेंगे। क्या बोलता वो बिल्कुल बोलेगा ये फैसले का। तसल्ली की छोटी बच्ची है, उसकी बीवी है, ये भी बीवी यहाँ की नहीं, खलीलाबाद की है, यतीम है, बाप भी बीमार है, उसका भी है। नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता। मजदूरदार है करके छोड़ा तूने? हाँ, मजदूरदार लापरवाही जान नहीं है, बिल्कुल। हमारी जान प्यारी नहीं है, तू जान समझता। मजदूरों की जान को जान कौन समझता है? कोई समझता ही नहीं है, वो तो बस ऐसे ही लावारिस जान समझता है। चले गई आज, छोड़ देंगे। हाँ? आज लाखों की जान गई 700 रुपए के लिए, 60 ठिकरे के लिए। बताओ, हाँ, कोई 1000 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, बताइए, 500-700 के लिए करोड़ों की करोड़ों की जान चली गई। चले गई है। हमारा जिंदगी का सहारा उड़ गया, हम कैसे जिएंगे? मैं उसकी पुप्पू मेरा बच्चा गोद में लेके चला। नहीं रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, आप तसल्ली रखिए, इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा, आप तसल्ली रखिए। बहुत मुझे देता अल्लाह, मेरा भतीजे को नहीं और होगा। बीवी का तो भी तो कुछ तो उसको जरिया करना चाहिए, वो छोड़ के बैठना नहीं चाहिए। कोशिश करेंगे, अब हम लोग भी यही चाहेंगे कि जी हम दो ही बुढ़ा बुढ़ी है, और ये मेरा बेटा था, मगर हम तो चलो कैसे भी मांग के खाएंगे, मगर ये बच्चा उनकी बीवी का क्या होगा? यतीम है, ये भी यतीम है ना, यतीम है वो किसके सहारे रहेगी? उनका और कोई है ही नहीं, खाली माँ है एक, बाप भी मरेला है, भाई हुई कोई नहीं है उनको, उसको, हाँ लड़की को। इनकी डिटेल्स आप लोगों ने सुन ली। अब हम चाहेंगे कि जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, अगर उनके ऊपर FIR होती है तो छानबीन करने के बाद जो भी दोषी पाया जाता है उनके ऊपर जो भी जुर्माना हो वो जुर्माना आयद की जाए। हम चाहेंगे कि उनकी जो बीवी और बच्चे हैं, उनका जो घर का खर्च होता है महीने का, बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई का जो खर्च होता है, ये उनको मिलना चाहिए, ये उनको देना चाहिए सामने वाले को। अब देखते हैं कि पुलिस वाले और जो भी नेता लोग अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आगे क्या कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करते भी या नहीं, हम आगे की जो भी अपडेट रहेंगे आपको बताएंगे। थैंक यू।